वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी कराची की तरह अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस का ट्रेंड इस्टेब्लिश हो पाएगा कि नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें मिक्स यूज़ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ग्राउंड फ्लोर पे कहते हैं जी शॉप्स हैं, तो कोई कह देते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिसेज होंगे, उसके ऊपर अपार्टमेंट्स होंगे। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स मार्केट में इस तरह के आ चुके हैं। सो कंसर्निंग बात ये है कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं क्या ये डेट कैपिटल तो नहीं बन जाएंगे पाकिस्तान में, पिंडी इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे। पिंडी इस्लामाबाद की बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे इसमें। सो क्या ये एक्चुअली आबाद भी हो सकेंगे कि नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इवन मैंने भी देखे हुए हैं, कुछ सालों से बने हुए हैं पर वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो ये जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो लग्जरी अपार्टमेंट्स लोग कहते हैं जी देंगे, सर्विस्ड अपार्टमेंट्स देंगे, क्या ये ट्रेंड पाकिस्तान में पिंडी इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश हो पाएगा कि नहीं। वेल आई बिलीव कि इन कमिंग ईयर्स पिंडी इस्लामाबाद में अपार्टमेंट लिविंग काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुकी होगी। उसकी कुछ वजूहात मैं आपके साथ शेयर करना करूँगा इस वीडियो में। सबसे पहली वजह यह है कि आप अगर देखें कि जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जो प्लॉट्स की कटिंग है वो ज़्यादातर वन कनाल है। डीएचए की आप बात कर लें तो ज़्यादातर तो वन कनाल की कटिंग अवेलेबल होती है। अगर छोटी कटिंग की बात करें तो वो बहुत लिमिटेड होती है, लिमिटेड सेक्टर्स में होती है, लिमिटेड सेक्टर्स में भी लिमिटेड स्ट्रीट्स में होती है। 8 मरले की कटिंग डीएचए फेज़ 5 के सेक्टर एफ में सिर्फ 6 गलियों में है। 5 मरले की कटिंग भी लिमिटेड होती हैं। बहरिया की भी बात करें, चलें आप, बहरिया ने फेज़ 8 लॉन्च किया हुआ है अपना प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी छोटी कटिंग्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब आप देखें कि वहाँ पे भी प्लॉट्स की और घरों की जो छोटी कटिंग वाले घर हैं उनकी भी कीमत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हुई है। रियल एस्टेट की, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की प्लॉट्स की बात करें या बने बनाए घरों की बात करें, प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हुई हैं कि आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं वो लोगों की कैपेसिटी से, स्पेंडिंग कैपेसिटी से। इवन अंदरूने शहर में भी 5 मरले के जो घर हैं वो करोड़ प्लस में बिक रहे हैं, जो आप शायद एक्सपेक्ट भी ना कर सकें कि इतने पिछले एरिया में भी इतना एक्सपेंसिव घर 1 करोड़ प्लस का मिल रहा है। क्योंकि 5 मरला की कटिंग तो हम यही समझते हैं कि ये लोअर इनकम क्लास के लिए की रीच में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज प्राइजेस आर इंक्रीजिंग सो रैपिडली कि जो रीच है लोगों की टूवर्ड्स स्मॉल कटिंग वो भी आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ रीच होना शुरू हो जाएंगी, स्मॉल कटिंग के घर भी और इवन प्लॉट भी विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो जो ट्रेंड हो जाएगा, जो विच वी एक्सपेक्ट कि अपार्टमेंट लिविंग जैसे 1 बेड हो गया, 2 बेड हो गया या स्टूडियो अपार्टमेंट हो गया, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इनका भी वही स्टेटस हो जाएगा जो हम पिछले कुछ सालों में 5 मरला के घर को देते थे कि जी ये रीच में। तो इसी तरह 1 बेड अपार्टमेंट का भी वही स्टेटस बनना शुरू हो जाएगा जैसे 5 मरला का घर का है, और लोग इसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे बिकॉज रियल एस्टेट गेटिंग एक्सपेंसिव। हैविंग योर ओन होम इज़ बिकमिंग अ बिग डील नाउ। अब बाहर के मुल्कों में भी देखें कि इफ़ यू हैव योर ओन होम देयर, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है, तो इट्स अ वेरी बिग डील। इट मीन्स दैट आप काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ हैं। इवन बाहर के मुल्कों में तो अपार्टमेंट्स लेना भी लोगों के लिए जो है वो, जो लोग लेते हैं वो काफ़ी वेल ऑफ समझे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पेंट हाउसेज हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं। सो बाय वर्च्यू ऑफ दिस रीजनिंग के कीमतें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं रियल एस्टेट की। पिछले 1-1.5 साल में बहुत प्राइजेस इंक्रीज़ हुई हैं। इस वजह से अपार्टमेंट की तरफ लोगों को जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी रियल एस्टेट की और घरों की, प्लॉट्स की और रेडी हाउसेस की अफोर्डेबिलिटी जो है वो अब आउट ऑफ रीच हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि ऑलरेडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें, छोटा सा शहर है, मैस माइग्रेशन हुई भी है यहाँ पे। एरिया टाउन फेज़ 8 का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ज़्यादातर लोग जो फेज़ 8 में रहते हैं वो बेसिकली लोकल नहीं हैं, वो दूसरे शहरों से आए हुए हैं, आके इधर आबाद हुए हुए हैं। शहर छोटा सा है,
रावलपिंडी की अगर बात करें, इस्लामाबाद का भी अगर आप देखें तो जो हमें मेन इस्लामाबाद हम कहते हैं जी ब्लू एरिया या जो एफ सेक्टर हैं, ई सेक्टर हैं, तो इस्लामाबाद और पिंडी कितना को फैल जाएगा, ऑलरेडी फैला हुआ है और कितना फैल जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग यूनिट्स पाकिस्तान का एक बड़ा क्रूशल प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी एक कह लें गैप है, एक शॉर्टफॉल है हाउसिंग यूनिट्स का, बिकॉज हाउसिंग यूनिट्स उस अवेलेबिलिटी से सप्लाई नहीं होते जो डिमांड होती है। सो देन अगेन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस विल बी द आंसर टू ब्रिज दिस शॉर्टफॉल। दिस ट्रेंड जो मैंने आपको बताया है कि अफोर्डेबिलिटी और शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग यूनिट्स, यही दो आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनकी बेस पे दुनिया जहान में अपार्टमेंट्स लिविंग जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। इवन कराची में भी देखें, बड़ा शहर है लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल देयर कि अब शहर कितना को आबाद हो, और जो वहाँ पे नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं वो मोस्टली आप देखें लग्जरी सी होती हैं। 2 कनाल के फार्म हाउसेस बेच रहे हैं जी, कनाल की कटिंग है जी, ठीक है, 10 मरला भी आउट ऑफ रीच हुआ है, 2-2 करोड़ तक प्राइस की हुई है अच्छी सोसाइटीज़ में, इवन 10 मरला की भी। सो अब आप 2 करोड़ का प्लॉट लेते हैं 10 मरले की अच्छी सोसाइटी में जहाँ आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, तो आप उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये तो आपके लिए इट्स गोइंग टू बिकम क्वाइट एक्सपेंसिव। 7 मरले का घर बैरिया टाउन फेज 7 में बना हुआ 2 करोड़ 20-25 लाख का बिक रहा है, लोग डिमांड करते हैं, ठीक है। तो प्राइजेस आर गोइंग अप एंड लैंड जो है, जो शहर फैल रहा है, देयर इज़ अ लिमिट टू इट। व्हेन दैट लिमिट विल रीच, लोग तो आ रहे हैं, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज़ अपार्टमेंट लिविंग कैचअप करेगी और इस शॉर्टफॉल को ब्रिज करेगी। ख़ास तौर पे 1 बेड और स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में शुरू हो जाएंगी, उनकी डिमांड। सो आंसर इज़ वेरी सिंपल, जो जिससे क्वेश्चन शुरू किया था कि अपार्टमेंट लिविंग्स जो है वो डेफिनेटली इस्टेब्लिश होने वाली है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इन कमिंग ईयर्स। ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी कि जी आप कहें कि सुनसान वीरान पड़े होंगे, ठीक है, कोई डेजोलेट नहीं हुए होंगे, बल्कि आबाद होंगे इन कमिंग फ्यू ईयर्स, कमिंग कपल ऑफ ईयर्स में भी। अपार्टमेंट्स अब मौजूदा सिचुएशन आपको बताऊं, पहले देयर वाज अ टाइम, जैसे मैं बता रहा था कि अपार्टमेंट्स जो थे, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस खाली होते थे, बट नाउ इज़ द टाइम कि खाली होता है तो फ़ौरन रेंट पे निकल जाता है, बिकॉज दिस ट्रेंड इज़ कैचिंग अप। अच्छा डेवलपर हो, काम कर रहा हो, प्रोजेक्ट बना रहा हो, टाइम पे डिलीवरी दे रहा हो, यू शुड बाय अपार्टमेंट, आप बुकिंग भी करवाएं उसकी, बिकॉज आप जब बन रही होती है चीज़ तो आपको अच्छा रेट मिल जाता है, बाद में फिर आपको रेट ज़्यादा मिलता है उसका। इसी तरह का प्रोजेक्ट हमारे पास भी है जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ दीवान हाइट्स। अपार्टमेंट्स फोकस्ड है बेसिकली, ग्राउंड फ्लोर पे भी कमर्शियल हैं, 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं। आप 50% की बुकिंग पे तकरीबन 27 लाख बुकिंग बनती है 50% की, आप अपना 1 बेड का अपार्टमेंट वहाँ बुक करा सकते हैं, फिर बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आप ईजी इंस्टॉलमेंट से पे कर सकते हैं। तो डेवलपर इज़ वेरी गुड। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका हम आपको खुद कह सकते हैं कि जी इज़ अ वेरी गुड डेवलपर। सो if you want interested in that, do let us know, number will be is being shown on you on the screen। इसी तरह की और वीडियोज़ भी हम मालूमाती आपके लिए लेते आएंगे, इंफॉर्मेटिव regarding real estate। Subscribe to our channel and stay tuned. Thank you.